गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने चतुर्थी विभक्ति तक पढ़ा था। आज हम लोग पंचमी विभक्ति पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पद या कौन कौन सी धातुएं आती हैं जिसके अंतर्गत हमें वो पढ़ना है। तो ध्यान देंगे, पंचमी विभक्ति के अंतर्गत जो द्वितीया और तृतीया में भी आपने पढ़ा था वीणा, जिसका अर्थ हिंदी में बीना कह सकते हैं, रहित कह सकते हैं, विदाउट अंग्रेजी में कह सकते हैं। वही पद है जिसका अर्थ होता है बाहर। इसके बाद भी धातु है जिसका अर्थ होता है डरना, और एक धातु है रक्ष, माने रक्षा करना। इन चार पदों को लेकर के हम लोग पंचमी विभक्ति को पढ़ेंगे। आगे हम लोग इसका कैसे प्रयोग हो रहा है इसको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग इन पंचमी विभक्ति के अंतर्गत ये जो चार पद दिए गए हैं, जिसमें वीणा और वही ये दो पद हैं, अव्यय पद हैं। भी और रक्ष जो है ये दो धातुएं हैं। तो वीणा का प्रयोग आपने द्वितीया तृतीया में भी पढ़ा था, पंचमी में भी आ गया। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, परिश्रम के बिना सफलता नहीं होती। यदि आप परिश्रम नहीं करेंगे तो सफलता नहीं होगी। तो परिश्रम शब्द में पंचमी लगाना है क्योंकि वीणा का प्रयोग किया गया है यहाँ। तो परिश्रम में पंचमी लगाते हैं तो रूप बनता है परिश्रमात्। परिश्रमात् विना विद्या न भवति, सफलता न भवति। परिश्रम के बिना सफलता नहीं होती है, अथवा परिश्रमात् बिना विद्या न भवति, परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है। इसके आगे है बहि। वही का अर्थ हमने ऊपर लिख दिया है। वही का अर्थ होता है बाहर। जैसे बालकः गृहात् बहिः गच्छति, पहले से मान लीजिए लिखा हुआ है बालकात्, बालकः, आपको भरना है तो गृहात्, गृह में पंचमी लगा दी, गृहात् हो गया। बालकः गृहात् बहिः गच्छति, बालक घर से बाहर जाता है। सः विद्यालयात् बहिः गच्छति, वह विद्यालय से बाहर जाता है। छात्रः कक्षायाः बहिः गच्छति, छात्र कक्षा से बाहर जाता है। जहाँ से बाहर होगा उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ गृहात् में हो गया, विद्यालयात् में हो जाएगा। कक्षा से बाहर होता है तो कक्षाया या वर्ग शब्द रखते हैं तो वर्गात् बहिः गच्छति, पंचमी विभक्ति लगी है। इसके आगे है भी धातु जिसका अर्थ होता है डरना। मृगः सिंहात् बिभेति, मृग जो है वो सिंह से डरता है, तो सिंह में पंचमी लग गया, सिंहात्। सः चौरात् बिभेति, वह चोर से डरता है। सः सर्पात् बिभेति, वह सर्प से डरता है। इस तरह से जिससे भी डर लगे
भी धातु का प्रयोग हो, विभेति क्रिया का प्रयोग किया गया है, भी धातु का रूप है विभेति। तो उसमें जिससे डर लगे, जैसे यहाँ सिंह से मृग को डर लग रहा है तो सिंघात किया गया। बच्चा सर्प से डरता है तो बालका सर्पात विभेति, यहाँ सिंघात की जगह सर्पात कर देंगे। वह चोर से डरता है तो चोर से डर लग रहा है तो चोर में पंचमी होगी सह चौरात। चोर का संस्कृत होता है चौर, सह चौरात विभेति। अंत में है रक्ष धातु, जिसका अर्थ होता है रक्षा करना। पिता पापात रक्षति, पाप शब्द होता है, आप सब जानते हैं पाप। पाप शब्द के पंचमी में पापात होगा। ये हो गया पिता पापात रक्षति। अगर हम पाप मार्ग की तरफ जा रहे हैं तो पिता जो है उसका धर्म है अपने पुत्र को पाप से बचाना। तो यहाँ पाप शब्द में पंचमी लग गई है, पिता पापात रक्षति। इस तरह से हम देखते हैं कि पंचमी विभक्ति के अंतर्गत वीणा, वही, भी और रक्ष, इन चार पदों का प्रयोग किया गया, जिनमें दो अव्यय पद हैं, वीणा और वही। भी और रक्ष दो धातुएं हैं जिनका धातु रूप लिखा गया है। और यहाँ पर वही और वीणा में देखिए कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि अव्यय पद में कोई परिवर्तन नहीं होता हो, कोई बदलता नहीं है, इसलिए वीणा का वीणा रख दिया गया और वही का वही रख दिया गया। इस तरह से आप इस पंचमी विभक्ति को अवश्य समझ गए होंगे। इस पर आधारित चारों जो पद दिए गए हैं उन चारों पदों से दो दो तीन तीन उदाहरण जितना हो सके आप बनाने का प्रयास करेंगे। अन्य शब्दों का प्रयोग करेंगे, जहां पर मैंने पंचमी विभक्ति लगाया है उस जगह पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग करेंगे, दूसरे शब्दों का प्रयोग करके आप हर पद से, हर धातु पद से या अव्यय पद से 4-4, 5-5 उदाहरण बनाएंगे। जहां किसी तरह की समस्या आवे उसको पूछने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।